और यहाँ पर आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी अब लोगों के बीच पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये जो अंदाज है, शायद यही वजह है कि लोग उनके लिए इंतज़ार करते हैं। लोग उनको एक झलक पाना चाहते हैं क्योंकि लोगों के करीब आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 9 साल में लोगों से दूर नहीं गए हैं, बल्कि शायद हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री और ज़्यादा लोगों के करीब आए हैं। भारत में आप जानते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर एक सिक्योरिटी थ्रेट रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी शायद एक ऐसे लीडर हैं जो लोगों के बीच इसके बावजूद भी जाने से कतराते नहीं हैं। और देखिए, लोग फूलों की बारिश प्रधानमंत्री मोदी पर कर रहा है और ये किसी भी लीडर के लिए अपने आप में समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि लोगों का जो प्यार उन्हें मिल रहा है, लोगों का जो सम्मान उन्हें जो मिल रहा है, ये बताता है कि वो किस राह पे चल रहे हैं। और उनकी जो प्रधानमंत्री की जो पॉपुलैरिटी है, शायद इसी तरह से लगातार पिछले 9 साल में ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती जा रही है। फूलों की बारिश हो रही है और फूलों की बारिश के बीच प्रधानमंत्री मोदी लोगों के बीच गए हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और जो रात भर लोग यहाँ पर डटे हुए थे प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए, उनके लिए भी एक बहुत ही सुखद अनुभव इसलिए है क्योंकि उनकी जो पूरी मेहनत है आखिरकार वो रंग लाई है और प्रधानमंत्री मोदी को इतने करीब से उनको देखने का मौका मिल रहा है। हर कोई इस पल को, इस क्षण को अपने मोबाइल में कैद कर रहा है और कोशिश यही है कि प्रधानमंत्री मोदी के करीब जाकर उनकी एक झलक पालें। जो पीछे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा आगे आके देख लें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से यहाँ पर अपनी बात रखी और उन्होंने पूरा जो श्रेय है, जो उनको सम्मान मिला, जो उनको मान मिला, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के हर एक व्यक्ति को वो समर्पित किया है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार इसी बात का जिक्र करते हैं कि जो भारत का सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ा है, उसकी सबसे बड़ी वजह है भारत के 140 करोड़ लोग और भारत के 140 करोड़ लोगों का पुरुषार्थ। और प्रधानमंत्री मोदी की जो गवर्नेंस है, या फिर आप कह सकते हैं जिस तरह से वो काम करते हैं, उनके जो काम है, उनकी जो योजनाएं हैं, वो पूरी दुनिया में छाप छोड़ रही है। एक बहुत ही सिंपल सी बात है जिसको स्वच्छता अभियान, जिसको लेकर कई बार प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कटाक्ष भी किए गए विपक्ष की ओर से, या फिर टॉयलेट का अभियान जिसको लेकर कटाक्ष किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो वहां की एक बड़े एनजीओ के जो कर्ता धर्ता थे वो प्रधानमंत्री मोदी से मिला और उन्होंने कहा कि स्वच्छता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे दुनिया में जो संदेश दिया है, खासतौर पर तमाम डेवलपिंग नेशंस के लिए दिया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और टॉयलेट्स एक बहुत ही मामूली शब्द है, लेकिन आप सोचिए कि पिछले 70 साल में ऐसा वक्त था कि लोगों के घरों में टॉयलेट तक नहीं था, जिसको अभियान बनाकर प्रधानमंत्री मोदी ने अंजाम तक पहुंचाया है। तो इसी तरह की कई ऐसी सारी चीजें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 9 साल के इस कार्यकाल के दौरान किया है, जिसको पूरी दुनिया में सराहा जाता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब जाते हैं पूरे दुनिया में तो उनका सम्मान होता है, क्योंकि किसी भी डायनेमिक्स अगर बात की जाए, सोशियो पॉलिटिकल अगर आप सिनेरियो देखेंगे, उसमें समाज, संस्कृति, कल्चर, हर एक आप कह सकते हैं कि फील्ड में प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया उसको एक्नॉलेज कर रही है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के इन कामों को लोग मान रहे हैं। तो कोई यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लेकर आया है और फूलों की बारिश लगातार चल रही है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, आप देख सकते हैं। और ये चीज़, और इसमें युवा देखिए, बड़ी तादाद में महिलाएं और युवा भी मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ कनेक्ट करते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की जो मुलाकातें वहाँ पर दुनिया के अलग अलग मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों से हुई है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बात रखी है कि किस तरह से जो सस्टेनेबिलिटी है और ख़ास तौर पे ऊर्जा, जी हाँ, ऊर्जा एक बहुत ही बड़ा इशू है जिसके लिए भारत को दूसरे दुनिया के मुल्कों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी की भी कोशिश ये है कि लगातार भारत की जो ये डिपेंडेंसी है, यानी कि दूसरे देशों के ऊपर जो आप हमेशा मदद के लिए निगाहें लगाए रहते हैं, वो खत्म हो जाए। भारत को एक स्वावलंबी देश बनाने को लेकर हर एक क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो मेडिकल की स्वास्थ्य सेवाएं हों, या फिर वो ऊर्जा ही क्यों ना हो। और यही बात है कि ऑल्टरनेटिव ऊर्जा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार काम कर रहे हैं। हाइड्रोजन एनर्जी को लेकर, ग्रीन एनर्जी को लेकर प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, जिसको लेकर ऑस्ट्रेलिया में बड़े समझौते हुए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का जो ये विजन है, अगर ये विजन जब पूरा होगा तो आप समझ लीजिए कि भारत जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज पर तेल के लिए आश्रित रहता है, वो जो
आश्रिता है वो जब खत्म हो जाएगी, डिपेंडेंसी जब खत्म हो जाएगी, तो भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा ताकतवर मुल्क बनकर पूरी दुनिया के सामने आएगा। और चीन की अगर बात की जाए तो चीन जो लगातार भारत के खिलाफ या भारत के आसपास अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है मुल्कों में, उसको भी लेकर प्रधानमंत्री मोदी की जो डिप्लोमेसी है, जो पूरे मुल्क में इस वक्त आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में उसको माना जा रहा है। और यही वजह है कि चाहे वो क्वाड की मीटिंग हो या फिर एक जो दूसरा क्वाड तैयार हुआ है जिसको हम कहते हैं I2U2, यानी कि इंडिया, इजराइल, UAE और साथ ही USA, 2 क्वाड अगर बोलते हैं। एक क्वाड बना है जो कि पैसिफिक की ओर बना है, एक क्वाड बना है जो कि ईस्ट की तरफ बना है, जिसमें I2 और U2, ये तमाम जो आप देख पा रहे हैं कि क्वाड की तरह जो अलग अलग एक संबंध बन रहे हैं, ग्रुप्स तैयार हो रहे हैं, वो एक स्ट्रैटेजी है कि किस तरह से भारत चीन के जो बेल्ट एंड रोड, उसकी जो स्ट्रैटेजी है, जो भारत को घेरने की एक बेल्ट एंड रोड की उसकी जो स्ट्रैटेजी है, उसको काट के तौर पर भारत लगातार सामने लेकर आ रहा है। और ये 9 सालों में मुमकिन हुआ है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर G7 के देशों में भी बहुत जबरदस्त उत्सुकता है। और खास तौर पे कोविड के बाद जिस तरह से भारत एक विनर बन के बाहर निकला है, और साथ ही साथ भारत की जो GDP की बात कीजिए या फिर भारत की हम बात करते हैं, हमारी जो इकोनॉमी है, जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है आफ्टर कोविड, उसको लेकर भी पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त अगर इकोनॉमी की बात की जाए, कोई किसी देश में अगर प्रगति लगातार हो रही है और विकास को लेकर किसी देश में अगर पॉजिटिव या ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, वो भारत है। और यही वजह है कि हर एक मुल्क इस वक्त भारत के साथ अपने इकोनॉमिक संबंधों को, ट्रेड को, वाणिज्य को और मजबूत करना चाहता है। और G7 में जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे, वहां पर भी इन सब मुद्दों पर बातचीत हुई। अगर बात की जाए यूक्रेन रशिया वॉर की, तो वहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी की जेलेंस्की के साथ जो मुलाकात हुई थी, उसको लेकर भी दुनिया की निगाहें टिकी थी, क्योंकि उम्मीद है जेलेंस्की को कि शायद भारत ही शायद एक, या प्रधानमंत्री मोदी ही एक ऐसे व्यक्ति है या एक ऐसे लीडर हैं जो पुतिन के साथ बैठकर इन मुद्दों पर बात करके कोई एक हल निकाल सकते हैं। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की आप देख रहे हैं, उनका स्वागत किया गया, रात भर यहां पर लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने जो देश का नाम पूरे दुनिया में ऊंचा किया, जो सम्मान वो लेकर आए हैं, उसी का नतीजा है कि आज उन पर फूलों की बारिश हो रही है देश में। 2 बजे से हम यहाँ खड़े, उन्हें पता पब्लिक कितनी देर से खड़ी है, उनका विश्वास पब्लिक पे था और वो आए और उन्होंने आगे सबसे हाथ मिलाया और वे बहुत अच्छे थे। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एक बजे से इंतजार कर रहे हैं, देख के मजा ही आ गया, कुछ कहते हैं, बहुत मजा। अब वो आपके पास से निकले, आप लोगों ने देखा बिल्कुल उनसे उनका अभिवादन उन्होंने आप स्वीकार किया? बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। कैसा लगा? बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इतनी खुशी, सारी नींद भाग गई? तो बिल्कुल यहाँ पर जो सभी लोग पहुंचे थे, उन्होंने खुशी जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आए, उन्होंने उम्मीद भी की थी, कई लोगों का कहना था कि शायद उनको लगा था कि ज्यादा देर ना खड़े हों, लेकिन प्रधानमंत्री इतनी थकावट के बावजूद, कल शाम से वो ऑस्ट्रेलिया से चले हैं, तब से फ्लाइट में बैठे, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद मंच पर जाकर बाकायदा संबोधित भी किया। और संबोधन करने के बाद पैदल चलते हुए, खुद इस बैरिकेड से पैदल चलते हुए, जहां तक उनकी गाड़ियों का काफिला गया वहां तक वो पैदल चले, जहां तक लोग खड़े थे वहां पर जाकर उन लोगों का अभिवादन उन्हें स्वीकार किया। लोगों ने फूलों की वर्षा उन पर की और एक लड़की ने उनके लिए बाकायदा पोर्ट्रेट बनाया था। वो लड़की इस वक्त हमारे साथ है, इनको बुलाइए इनको जरा। क्या नाम है आपका? दृष्टि। कहाँ से? मैं बिहार, हाँ, पश्चिम बिहार। आपने पोर्ट्रेट बनाया था PM? यस। क्या आपने खुद दिया? उन्होंने खुद दिया? बहुत अच्छा लगा। क्या किया? पोर्ट्रेट आपने दिया? हाँ। दिया उन्होंने? हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्हें थैंक यू बोला और अपने कार्ड को दे दिया। फिर आपका पोर्ट्रेट जब मैंने इसको बताया कि इस तरीके से हमें जाना है मोदी जी का स्वागत करने, इसने विद इन 1 आवर वो पोर्ट्रेट बनाया और आपने शायद देखा ही था। और वो सबसे अच्छी बात है कि PM ने उसको अपने हाथों में लिया और अपने गार्ड को दिया। सो आई थिंक शी इज वेरी ब्लेस्ड कि वो PM ने अपने हाथों से रिसीव किया और उनके ऑफिस तक वो जाएगा। लोग 1 बजे से आए तो रात तक रह के अपने पोर्ट्रेट बनाया। यस। रात में 12 बजे इस बच्ची ने बैठकर पोर्ट्रेट बनाया। उसके बाद 1-1.5 बजे यहाँ पर आए, PM का इंतजार कर रहे थे और जब PM आए तो इस बच्ची ने अपने हाथ से पोर्ट्रेट उनको दिया और वो पोर्ट्रेट प्रधानमंत्री ने खुद स्वीकार किया। तो तस्वीरें बेहद ही भव्य यहाँ पर थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे और उसके बाद एक के बाद एक जब यहाँ पर लोग भी पहुंचना शुरू हो गए तो लोगों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि प्रधानमंत्री खुद खुश हो गए। इस पूरे कार्यक्रम को देखकर वो इतने खुश हुए कि बिना गाड़ी में बैठे हुए वो मंच से सीधे उतरकर पूरा इस बैरिकेड के साथ साथ चलते हुए वो वहां तक गए जहां इंडिया TV हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।